हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस एरा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग के बारे में कि कैसे हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, आज फिर एक बार बता दे रहा हूँ। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, यानी द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हिंदी में हम अपचयोपचय अभिक्रिया कहते हैं, यानी एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है। अपचयन को अंग्रेजी में रिडक्शन कहते हैं और उपचयन को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता है, ये टॉपिक है 11th क्लास का रेडॉक्स रिएक्शन का, जिसमें हम लोग बैलेंसिंग सीख रहे हैं। आपको समय समय पर इस चैनल पे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप अगर किसी प्रकार का कोई टॉपिक पे कन्फ्यूज़न है, आप उस टॉपिक को कमेंट में बॉक्स में लिख देंगे, हम उस पर वीडियो बना देंगे। क्योंकि हम कोई पूरा का पूरा चैप्टर नहीं ले रहे हैं, हम लोग टॉपिक वाइज वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे। अब ये बहुत ही शानदार एक बढ़िया सा चैनल आपको है यूट्यूब पे, फेसबुक पे मेरे पेज पे आपको मिल जाएगा जो कि सतीश कुमार है, और यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है EduSpark पावर्ड बाय द साइंस एरा, जहाँ पे समय समय पर अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। दो मेथड्स होते हैं, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा है हाफ रिएक्शन मेथड। तो आज हम लोग बात करेंगे हाफ रिएक्शन मेथड्स की, क्योंकि लास्ट टाइम हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग के हाफ रिएक्शन टाइप का जो रूल्स होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं, वो मैंने बता दिया है। तो आज उसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल एक रेडॉक्स रिएक्शन का ले लेते हैं, जो कि है सल्फाइड आयन ले लीजिए SO3 2- ये सल्फाइड आयन है, प्लस Cr2O7 यहाँ भी 2-। आप लोगों को पता होगा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसका नाम है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये डाइक्रोमेट का आयन है, ये रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद ये देता है सल्फेट का आयन SO4 2-। यहाँ देखिए SO4 रहेगा तो सल्फेट कहलाएगा और SO3 रहेगा तो सल्फाइड कहलाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्रोमियम दे रहा है, क्रोमियम जो है वो आयंस के रूप में है 3+। ये एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे रेडॉक्स रिएक्शन है इसको हम लोग जांच भी कर लेते हैं। अगर इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन को जांच करने के लिए मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लीजिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर से हमें पता चल जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। एज यू नो दैट अगर किसी भी रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। अगर उसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट या कंपाउंड का अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो उसका रिडक्शन हुआ है। तो उसी तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता होता है। ये आप लोगों को बताया जा चुका है, लास्ट क्लास में आप लोगों ने सीखा भी होगा, और अगर नहीं पता होगा, कन्फ्यूजन होगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता किया जाता है, हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, हम इसका वीडियो भी अपलोड कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, कुछ आपको याद करने होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -2 होता है। कभी कभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर बदलता है, कभी 1 हो जाता है, तो कभी हाफ भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे हम -2 लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे -2 ही है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग देख लेते हैं। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम लोग मान लेते हैं X प्लस। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना होता है तो -2। कितने ऑक्सीजन है तो 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आयंस जितने होते हैं इक्वल में उसको मान लेते हैं। अगर कोई आयन नहीं है तो 0 ले लेंगे, आयन है तो यहाँ पे -2 ले लेंगे। जितना भी आयन रहेगा उतना हम लोग ऑक्सीडेशन इक्वल में हम उसको ले लेंगे। तो X प्लस माइनस -3 2 6 इज इक्वल टू -2। इसका मतलब हुआ X का मान वैल्यू आएगा, -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, +6 में से -2 घटेगा तो +4 हो जाएगा। यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमारा कितना निकला, यहाँ पे आ गया +4। ओके, ऑक्सीजन पता है, इसमें भी चलते हैं, क्रोमियम का निकाल के देखते हैं। क्रोमियम का कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए क्रोमियम का कितना हो जाएगा, उसको हम मान लेंगे X, और X है कई गो है क्रोमियम, 2 गो है तो 2 से गुना कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2। कितने ऑक्सीजन है तो 7 है, तो 7 से गुना कर देंगे, इज इक्वल टू आयन है -2 तो -2 रख लेंगे। यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x माइनस प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14 इज इक्वल टू -2। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे -2 है और -14 उधर जाएगा तो +14 हो जाएगा। ओके, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा -12। ओके, 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम्स, यानी x इज इक्वल टू हो गया +6। यानी यहाँ पे जो क्रोमियम की वैलेंसी है वो हो जाएगी +6। अब उधर की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने LHS का तो फाइंड आउट कर लिया, अब हम RHS की तरफ चलेंगे। ओके, RHS में अगर देखें तो फिर से हमें सल्फर का निकालना है, फिर से हमें किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है। तो सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखें तो कितना हो रहा है, हम यहाँ x मानेंगे प्लस
ऑक्सीजन का कितना होता है -2, 4 को है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू -2। ओके, x प्लस माइनस माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे +6 हो जाएगा। ओके, ये हुआ हमारा क्रोमियम का यहाँ पे +6 आ गया। ऑक्सीजन का तो पता है और क्रोमियम यहाँ पे जो है आयंस के रूप में है, तो जितना है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका है। आई होप कि आपको ये आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो इस पर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला है, ऊपर हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया, अब इसमें इसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। ओके ना, तो मैं अभी क्या करता हूँ, तो इसको जो मेथड मैंने जिस मेथड से निकाला है इन सबको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ओके, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, अभी भी मैंने बोला कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हो उससे का होता है ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उसका होता है रिडक्शन। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ सल्फर जो था सल्फर कितना हो गया भाई, सल्फर बताइए कितना हो गया। सल्फर का हो गया यहाँ +4 से, यहाँ पे क्या हो गया +4 से +6 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है इंक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे सल्फर का जो है यानी सल्फाइट जो है, सल्फाइट आयन जो है वो सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो गया, यानी यहाँ पे हुआ उसका ऑक्सीडेशन। अगर मैं बात करूँ रिडक्शन की, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे क्रोमियम। देख लीजिए, क्रोमियम जो है डाइक्रोमेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +6 है और यहाँ पे हो रहा है +3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है डिक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हो तो उसका होता है रिडक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत आपको? मुझे नहीं लगता कि आपको इतना तो पता होगा ही और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम भी नज़र नहीं आ रहा होगा। ओके ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर से हम लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता कर लिया। तो यानी कि दोनों ही इस रिएक्शन में हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, अपचयोपचय अभिक्रिया कहेंगे। ओके, चलिए बैलेंसिंग के लिए तो हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग कौन से मेथड से इसको बना रहे हैं, हम लोग मेथड से बना रहे हैं हाफ रिएक्शन मेथड से। तो हाफ रिएक्शन मेथड में क्या करेंगे, हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, दो भागों में इसको तोड़ देंगे। एक तरफ लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऑक्सीडेशन हाफ, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो एक तरफ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। ओके, और इधर की तरफ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ जिसको इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ओके, चलिए अब जिसका अपचयन हुआ है उसको अपचयन की तरफ लिख लीजिए, जिसका उपचयन हुआ है उसको उपचयन की तरफ लिख लीजिए, बहुत सिंपल है। चलिए, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसको लिखते हैं SO3 2- एरो, उधर क्या हुआ है SO4 2-, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट, और ये हो गया हमारा रिडक्शन वाला पार्ट Cr2O7 2-, और एरो की तरफ क्या है Cr3+। ओके, ये रिडक्शन वाला पार्ट हो गया, ये ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हो गया। चलिए भाई, अगला स्टेप क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स आपको इसमें दिख रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के अगर मिले तो उनको छोड़ के जो एटम है उनको बैलेंस कर लीजिए पहले। यहाँ पे क्या है, एक सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर बैलेंस है, यहाँ पे 2 क्रोमियम दिख रहा है और इधर 1 क्रोमियम दिख रहा है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 2 क्रोमियम उधर भी हो गया। ओके, उसके बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। इधर देखिए कई ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो इधर कम है या इधर कम है, इधर ऑब्वियस सी बात है, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन है, तो अगर मैं इधर ऑक्सीजन 1 बढ़ा दूं तो मेरा काम हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमेशा H2O को जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए H2O को जोड़ा जाता है। हालांकि OH को भी जोड़ा जाता है और H को भी जोड़ा जाता है, यानी OH- और H+ को भी जोड़ सकते हैं। तो उसको हम लोगों ने सीखा है कौन से मेथड में, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सीखा है। यहाँ पे मेरा H2O से काम चल जाएगा। H2O यहाँ ऐड कर देंगे। अब देख लीजिए 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, 4 ऑक्सीजन इधर हो गए। इधर चेक कर लेते, इधर कितना ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन, इधर कोई ऑक्सीजन तो नहीं है, तो इधर हम कितना ऑक्सीजन जोड़ दें, ऑक्सीजन जोड़ने के लिए मुझे वाटर जोड़ना पड़ेगा, तो 7 मोल ऑफ H2O अगर जोड़ दें तो मेरा यहाँ पे 7 ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना। ओके, बहुत बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ पे फिर, और जैसे ही ऑक्सीजन को मैंने बैलेंस किया, अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा। इधर देखिए कितना हाइड्रोजन हो रहा है, 7 2 14, यानी 7 दूना 14। इधर कोई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो इधर हमें हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, वो भी कितना, 14। कितना, 14। ओके, तो इधर भी 14 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 14 हाइड्रोजन हो गया। अब इसकी बात करते हैं, इधर देखेंगे 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो इधर क्या कर देंगे, इधर क्या कर देंगे, 2H+ जोड़ देंगे। ओके, अब देखिए तो सबको बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। इधर देखिए 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर देखिए 1 सल्फर, 1 सल्फर, 3 1 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गया। इधर देखिए
2 क्रोमियम, ठीक है, 14 हाइड्रोजन, ठीक है, 7 ऑक्सीजन इधर है, 7 ऑक्सीजन इधर है, ठीक है। अब जैसे ही एलिमेंट्स बैलेंस हो या एटम बैलेंस हो, एटम बैलेंस करने के बाद हमें क्या करना होता है, चार्ज को बैलेंस करना होता है। तो चार्ज को बैलेंस करेंगे, तो चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, चलिए इधर देखते हैं हम लोग। इधर कितना चार्ज है, 2- दिख रहा है। अगर मैं LHS की बात करूँ तो इधर कितना चार्ज दिख रहा है, 2-, कितना दिख रहा है, 2-, ओके। इधर कितना दिख रहा है, ये देखो 2 माइनस में है, 2 प्लस में है, यानी इधर कितना है, तो इधर 0 है, इधर कितना है, 0 है। 2-, अगर मैं एक काम करूँ यहाँ 2-, क्योंकि माइनस जैसे ही हमें चार्ज को बैलेंस करना होगा, यहाँ पे 2- है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा तो 2-, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी माइनस बढ़ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे जोड़ेंगे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया माइनस में, और 2 यहाँ पे -4 हो गया, 4 में से 2 घट जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पे 4- हो गए, यहाँ देखिए 2-, 2-, 4- में से 2 प्लस घट गया, कितना हो गया, 2-, और इधर कितना है, 2-, बैलेंस हो गया। उधर बात करते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ देखिए 14 प्लस है, 14 प्लस है और 2-, 14 प्लस में से 2- घटेगा तो कितना होगा, 12- होगा। यहाँ पे कितना हो रहा है, 12-, यहाँ हो रहा है 12-, ओके। इधर चलते हैं तो 1 क्रोमियम का 3+ और 2 क्रोमियम कितना हो जाएगा, 6+। यहाँ पे कितना हो रहा है, 6+ हो रहा है, ओके, 6+ हो रहा है। अगर मैं यहाँ देखिए 6- हो रहा है, यहाँ पे -12, यहाँ पे +6 हो रहा है, ठीक है। मुझे इसको क्या करना है, बराबर लाना है। तो अब अगर आप देखिए, सॉरी माइनस नहीं हो रहा है, एक्चुअली ये प्लस हो रहा है, सॉरी यहाँ प्लस हो रहा है, क्योंकि 14 में से 2 घटेगा तो प्लस हो जाएगा। +12 यहाँ हो रहा है, और यहाँ देखिए कितना हो रहा है, +6 हो रहा है। अगर मैं 6 यहाँ से घटा दूँ तो +6 हो जाएगा। तो +6 घटाने के लिए क्या करूँ मैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दूंगा, क्योंकि इसका माइनस होता है। तो -6 -2 कितना हो गया, -8, और 14 में से -8 घटेगा, +6, यहाँ क्या बच जाएगा, फिर +6 बच जाएगा। अब बताइए कितना हो गया, +6 बच जाएगा। और इधर क्या है, 3×2 +6। अब हो गया चार्ज बैलेंस, ओके। जैसे ही चार्ज बैलेंस हुआ, अब हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ा है, अब इसको एक काम करते हैं, लिख लेते हैं। जो हमने जोड़ा है उसको हम एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, एक H2O हो गया, ओके, एक सल्फाइट आयन हो गया SO3 2-, यहाँ एरो। अब यहाँ पे हो गया SO4 यानी सल्फेट आयन 2- प्लस 2H+ हो गया, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़ दिया हमने, ओके। अब इधर देखिए बैलेंस है। अब इधर चलते हैं, इधर हम ले लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 14H+ है, ओके, ठीक है। Cr2O7 2- है, ठीक है। और क्या जोड़े हम यहाँ पे, +6 इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, ठीक है। एरो देंगे हम यहाँ पे 2Cr3+, और यहाँ 7H2O हो गया, ये हो गया ना। अब करना ये है कि जितना इधर इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं और जितना इधर इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, अगर ऑड नंबर में है तो ये कटेगा नहीं, मतलब मल्टीप्लाई करना है तो उसका क्या करिएगा आप उसके से दिखूंगा। 2 से अगर मैं 6 को काट लूँगा, अगर मन में ही काटना है, यहाँ नहीं काटना, मन में काटना है। जैसे ही 2 से 6 में काटिएगा तो 2 से 6 को कैंसिल आउट करिए, कितना हो जाएगा, 3। तो इसके 3 से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है ना, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और चूंकि ये कितना बच गया, 1, तो 1 से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे। आई बात समझ में, क्या किया हमने, जो इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ा है हमने और जो इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ा है हमने। अब इधर देखना है क्या ये कट रहे हैं। आप नहीं काटना चाहते हो, ऐसे भी गुना कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। बट अगर काटोगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। कहेंगे कि 2 और 6, क्या हम 2 और 6 से मल्टीप्लाई करें क्रॉस, नहीं, 2 से 6 कट जाएगा ना, तो 3 हो रहा है, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3, यही हो रहा है ना। तो 3 इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसका जो 1 बचा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत बढ़िया। अब गुना करके एक साथ लिख देंगे। यहाँ पे देखो गुना करेंगे कितना होगा, 3H2O हो गया, ओके। यहाँ देखेंगे 3SO3 2 हो गया, एक्चुअली माइनस है। और यहाँ पे देखिएगा किन से गुना हो रहा है, तो 3SO4 2- और प्लस 3×2 6H+ और प्लस 3×2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इधर जोड़ेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई 14H+ प्लस Cr2O7 2- प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो तो कोई चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे हो गया 2Cr3+ प्लस 7H2O, ओके। अब इतना हो गया हमारे पास। अब अगर आखिर में देखें तो हमें क्या करना होगा, आखिरी स्टेप क्या है, इन सबको ऐड करना है। इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। अब इन सबको ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, LHS देख रहे हैं, LHS के साथ जुड़ेगा, और RHS के साथ जुड़ेगा, ये वाला, ये RHS के साथ जुड़ेगा। कोई कंफ्यूजन है, LHS से जुड़ेगा, RHS से जुड़ेगा। चलिए जोड़ते हैं LHS को LHS से। ये हो गया 3H2O प्लस 3SO3 2-, ओके, प्लस 14H+, ओके, प्लस क्या हो गया, Cr2O7 2-, ओके,
प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गया हमारा LHS, LHS साइड हो गया। अब हम RHS को RHS से जोड़ेंगे। RHS में क्या था 3SO4 2 माइनस ये वाला प्लस 6H प्लस, ओके, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब इसको जोड़ेंगे हम इसमें प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O। ठीक है, अब जोड़ने में आपको पता है ना, सेम जो लाइक टर्म्स होते हैं वो एक तरफ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम ये कर सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स को 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है भाई, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, यहाँ देखेंगे 7H2O है और इधर कितना है 3H2O है, ओके। और देखेंगे आगे यहाँ 3SO4 का होल्ट वाइज है, सॉरी 3SO4 3 सल्फेट है, सल्फेट आयन है, और यहाँ पे क्या है सल्फाइट आयन है, तो इसको हम नहीं करेंगे। अब कुछ देखने जोड़ने वाला यहाँ पे देखेंगे 6H प्लस इधर है और इधर कितना हो रहा है 14H प्लस हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जोड़ के देख लेते हैं। चाहे तो दोनों को एक तरफ इतना ही रखने देंगे या चाहे एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, कटने वाला तो नहीं है। चलिए 6 प्लस 6 माइनस है ना, 6H प्लस जो है ना वो इधर लेके आते हैं, तो इधर क्या बचेगा, और 3H2O जो है यहाँ 3 प्लस में है उसको उधर भेज देते हैं। चलिए अब ये हो गया कितना 3SO3 2 माइनस प्लस जो 14H प्लस है, अगर वो इधर आता है तो कितना हो गया, 14 में से 6 घटेगा कितना होगा 8H प्लस, ओके। अच्छा यहाँ क्या बच रहा है प्लस Cr2O7 2 माइनस, ओके। अब ये देखो 3H2 जाएगा उधर, क्यों, क्योंकि हमें घटाना भी तो है। अब आगे देखेंगे ये क्या बच गया 3SO4 2 माइनस, ओके, प्लस ये 6 था तो इधर आ चुका है। अब बचा क्या 2Cr3 प्लस, और 7H2 में से 3H2 घट जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 4H2O। ये हो गया हमारा फाइनल रिएक्शन। ये क्या हो गया हमारा फाइनल रिएक्शन। अब इस फाइनल रिएक्शन को आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि इसके सारे आयंस, सारे एलिमेंट्स, ओके, बराबर हैं या नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 3 सल्फर यहाँ है, इधर देखिए 3 सल्फर यहाँ है, ओके। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 3 3 जा 9 ऑक्सीजन और 7 कितना हो गया 9 7 16, इधर हो रहा है 16 ऑक्सीजन। देखिए 3 3 3 जा 9 3 3 का 9 9 7 16, इधर चलते हैं 4 3 12 12 और 4 16 ऑक्सीजन, ओके। अब आगे देते हैं, क्रोमियम इधर 2 है, क्रोमियम इधर 2 है, ओके। अब हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन यहाँ क्या है 8 है, इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितना है 4 2 जा 8। अब चलिए चार्ज की बात कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे 2 माइनस है, 8 प्लस है, और 3 2 जा 6 माइनस है। देख रहे हो यहाँ पे 3 2 जा 6, तो 6 माइनस और 2 माइनस कितना हो गया 8 माइनस, और 8 प्लस क्या हो गया इधर 0 हो गया। अब इधर देखते हैं 3 2 जा 6 माइनस, 3 2 जा 6 माइनस, और 3 2 जा 6 प्लस, 6 और 6 कितना हो गया 0 हो गया। इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है हमारा क्या हो गया बैलेंस हो गया। बस आपको इसी तरीके से सारे मेथड्स क्या करने हैं यूज करने हैं, आपके इजी वे में जो होगा रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। 5-10 अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता कि इतना सारा स्टेप्स आपको करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आपका प्रैक्टिस कितना है। थैंक यू, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। और इस एक काम कीजिएगा, इससे रिलेटेड आपके बुक में जितने भी होंगे सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इसको एक दो बार और समझिएगा, आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा, ओके ना। तो आप जाइएगा, इससे रिलेटेड जितने भी आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे उन सबको बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।